स्टार्टिंग से पहले ही वही डर था कि होगा भी नहीं होगा, जस्ट लाइक हम्म एवरी अदर एस्पिरेंट। हम्म बट इवेंचुअली सोचा कि एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स हम्म गिव इट अ शॉट, हम्म 100% देते हैं अपना। तो जैसे हमारे दोस्तों में भी बात हो रही है कि मेंस मतलब तो स्मार्ट कीड़ा, ऐसा चलता है सर हमारे, क्योंकि अच्छा। स्मार्ट कीड़ा का स्पेशली मेंस का मतलब हम्म। थोड़ा लेवल अच्छा लगा मुझे सर। सो हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने। और आज एक और शानदार कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट सुयश फ्रॉम जयपुर राजस्थान। राइट। राइट सर। यस। सो सुयश, हाँ, अब आपको अपने बारे में बताना है। एंड बताइए कि आपकी ये जो सिलेक्शन की जर्नी थी ये कब स्टार्ट हुई, और क्या हर्डल्स आपने फेस की, कैसे ओवरकम किया इन सारी हर्डल्स को, और आज इस मुकाम पे जब आप पहुंचे हैं तो क्या क्या आपने अपनी अपनी लाइफ में परेशानियां झेली, सब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जैसे मैं, मेरा नाम सूर्य शर्मा है एंड मैं जयपुर राजस्थान से हूँ सर। हम्म। एंड मैंने मेरी प्रिपरेशन 2024 जनवरी से स्टार्ट की थी। ओके। और उससे पहले 2 years बैक आई वॉज वर्किंग एज एन डिजिटल मार्केटिंग ओके। एग्जीक्यूटिव, वेयर आई हैंडल इंस्टाग्राम एड्स, सोशल मीडिया एड्स एंड सो ऑन सर। हम्म तो देन इवेंचुअली थोड़ा जॉब में ऐसा मूवमेंट आया कि आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो हम्म फिर 2024 आई क्विट एंड 2024 फ्रॉम जैन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। एंड लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस पीओ 3 मार्क्स से नहीं हुआ था फाइनल कट ऑफ हम्म में। बट हम्म आईबीपीएस क्लर्क में मुझे मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में था। एंड अभी ओके। मुझे उसके थ्रू पीएनबी अलॉट हुआ है, तो अभी मैं 2 मंथ से करंटली पीएनबी में एज अ क्लर्क वर्क कर रहा हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अभी कौन सा बैंक मिला आपको सुयश? पीएनबी सर, पंजाब अच्छा। नेशनल बैंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरे फादर सर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ मैनेजर वर्क करते हैं सर, जयपुर में, राजस्थान। ओके। और मेरी मम्मी टीचर है। सिबलिंग्स? सिबलिंग्स है सर, मेरी एक एल्डर सिस्टर है। शी इज हम्म। ऑल्सो करेंटली वर्किंग एज एन कंसल्टेंट सर। ओके, ग्रेट। सो सुयश, आपने बताया कि आपने 2024 कौन से मंथ में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन? सर जैन में, 2024 जैन। जैन। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स हुआ, राइट? ऑलमोस्ट 2 years। ठीक है। राइट सर। तो प्रिपरेशन का जिस दिन सोचा, उस दिन क्या सारी क्लैरिटी थी दिमाग में कि कैसे आगे बढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी। क्या किया? मतलब हम्म स्टार्टिंग से पहले ही वही डर था कि होगा भी नहीं होगा, जस्ट लाइक हम्म एवरी अदर एस्पिरेंट। हम्म बट इवेंचुअली सोचा कि एक बार स्टार्ट करते हैं, हम्म लेट्स गिव इट अ शॉट, हंड्रेड हम्म, परसेंट देते हैं अपना। ठीक। फिर वही है सर, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, हम्म बाकी एस्पिरेंट्स की तरह थोड़ी क्लैरिटी आई हम्म कि प्री पे थोड़ा पहले इवेंचुअली फोकस करना है, फिर मेंस पे स्विच करना है। हम्म। ऐसे सर, ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। ओके। तो अगर मैं पूछूं कि स्मार्ट कीड़ा ने आपकी कैसे हेल्प की इस जर्नी में, तो क्या बताना चाहेंगे आप? तो जैसे हमारे दोस्तों में भी बात हो रही है कि मेंस मतलब तो स्मार्ट कीड़ा, ऐसा चलता है सर हमारे, क्योंकि अच्छा। स्मार्ट कीड़ा का स्पेशली मेंस का मतलब हम्म थोड़ा लेवल अच्छा लगा मुझे सर। क्योंकि हम्म। एमबीबीएस पीओ कुछ टाइम कभी कभार अनसर्टेन क्वेश्चन दे देता है। तो एग्जैक्टली। उस केस में अगर किसी ने स्मार्ट कीड़ा के मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सेक्शनल्स हम्म वगैरह, फुल हम्म लेंथ बुक दिए, तो वो बहुत हेल्प करता है सर। अच्छा, हम और सर लोग जैसे लाइफ हम में। लोग हाँ, हम लोग एट टाइम्स सुनते हैं कि इरेलीवेंट क्वेश्चंस बना दिए स्मार्ट कीड़ा आपने इस पर्टिकुलर मॉक में, तो क्या ये है ऐसा? आप बताइए, आप फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, चेंजेस करेंगे। नहीं सर, मतलब मुझे तो नहीं लगा सर, मुझे तो लगा कि स्मार्ट कीड़ा आपको प्रिपेयर करता है अनसर्टेन सिचुएशन के लिए, हम्म जो कि डेफिनेटली आएगी आएगी एग्जाम में, क्योंकि आप हम्म बीच में कहीं ना कहीं अटकोगे। तो हम्म वो बेटर है कि आप पहले प्रिपेयर हो उस सिचुएशन के लिए। तो हम्म। इसलिए मेरे हिसाब से तो स्मार्ट कीड़ा बेस्ट है, स्पेशली फॉर मेंस सर, फॉलो एक्चुअली स्मार्ट कीड़ा। मैं आप इस इंटरव्यू के थ्रू बताना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि हमारी टीम में ना मैक्सिमम जो एक्चुअली जो रिव्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी बैंकर्स हैं। अब मैं ऐसे हाँ डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, वो हमको सर्विसेज देते हैं। ठीक है। तो हाँ। वो वो लोग ना, वो पेपर्स में कुछ चेंजेस जो उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं होता, अगर कुछ ऐसा जा रहा होता है कि बिल्कुल इजी हमने दे दिया, तो वो कहते हैं यार ये बना के आप करोगे ही क्या? आप अगर 2+2 पूछोगे राइट। किसी से तो सब आंसर कर देंगे। एंड एग्जैक्टली। पूरा कम्पिटिटिव एग्जाम परसेंटाइल का गेम होता है, ना कि मार्क्स का, है ना? तो डेफिनेटली सर, हम डेफिनेटली। कर भी नहीं पाते हैं कुछ चेंजेस चाह के भी। हाँ सर, मैं तो तो चाहता हूँ चेंजेस नहीं हो, मतलब परफेक्ट है सर अभी जो है। थैंक यू सुयश। सो मॉक्स के अलावा आप कुछ और भी यूज करते थे क्या स्मार्ट कीड़ा पे? सर मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए यूज किया था मैंने सर बहुत क्वेश्चंस। बढ़िया। कैसा लगा आपको डिस्क्रिप्टिव? परफेक्ट सर, परफेक्ट, मतलब बहुत एकदम क्रिस्प था, हम्म शॉर्ट था, एकदम हम्म कंसाइज था, हम्म, एकदम परफेक्ट था सर। ठीक है।
सो यश, आप ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान क्या कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, कुछ और करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग में कभी आया कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आगे पढ़ते हैं? हाँ। ऑलमोस्ट सर हर महीने आता था जब भी मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं आपके, तो हाँ। लगता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, की हम्म। लेट्स गिव इट अप, हम्म। अदर कुछ ट्राई करते हैं। हम्म। बट ठीक है सर, इस केस में मुझे मेरी सराउंडिंग ने हेल्प किया, लाइक जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, हम्म। बाकी जो आपके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, तो हम्म। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करते हैं पुश करने के लिए। और हम्म। बाकी आपकी फैमिली भी पुश, मेरी फैमिली ने मुझे पुश किया कि ठीक है हम्म। एक बार ट्राई दो, जो होगा देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, विल स्विच हम्म। इट टू अनदर जॉब और वी विल लुक फॉर अनदर थिंग। हम्म। ऐसे सर। ग्रेट। ग्रेजुएशन में क्या था आपके पास? सर बीबीए था मेरे पास। ओके। फुल फॉर्म? बैचलर इन बिजनेस अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए। बीबीए हाँ। ओके, सो आपने एमबीए का नहीं सोचा कभी? नहीं सर, अभी थोड़ा था कि थोड़ी था कि फाइनेंशियल बैकिंग ले लूँ एक बार, हाँ हाँ। एंड थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि एमबीए में बिल्कुल। की स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ती है आपको, तो उससे पहले आई बिल्कुल। थॉट कि लेट्स गिव इट अ शॉट एंड लुक फॉर थिंग्स कि मेरा ग्रेट। इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो ग्रेट। ग्रेट। और सो यश, ये बताइए कि इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपके सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस क्या थे? कब ऑफ ट्रैक हो जाते थे आप, कि लगता था यार वापस गलत जा रहा है, वापस ट्रैक पे आना सर एक तो सोशल मीडिया था, तो अगर बीच में आपने गलती से भी चला लिया तो वो तो फिर, तो है? इसलिए स्टार्टिंग से मैंने उसको बंद कर दिया हम्म। था हम्म। कि एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, विल यूज हम्म। इट आफ्टर दैट एग्जाम। हम्म। बाकी सर ठीक है, थोड़ा जब मार्क्स कम आते हैं थोड़ा डिमोटिवेटिंग हम्म। लगता है कि थोड़ा स्क्रॉल कर लो थोड़ा, वो हम्म। सब चीजें, हम्म। तो वो थोड़े एक थे, तो उसके लिए मैंने एक टाइम बना लिया था कि अगर इनकेस आई आई वांट टू यूज इट इन अ डे, तो एक हम्म। पर्टिकुलर टाइम पे आई विल यूज इट एट दैट टाइम ओनली। बिल्कुल। बहुत सही। सारे जो भी एस्पिरेंट हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, अगर ये सुन रहे हैं आप, मैं बता दूं आपको, मैंने जितने भी अभी इंटरव्यूज लिए हैं रिसेंटली, मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ। और जनरली जो आंसर्स मिल रहे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं सुयश जैसे, वो एक ही बात बता रहे हैं कि दे नो व्हेन टू स्विच ऑफ। और ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट? क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि स्विच ऑफ कब यस, करना है, तो आप उसमें पूरी तरीके से अपने आप को कंज्यूम कर देंगे और कुछ बचेगा नहीं फिर, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। और सुयश ये बताइए, तीन फेजेस होती हैं एग्जाम की, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे ज्यादा किसने स्केयर किया आपको? सर मेंस का था, मेंस का फोबिया था, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग से वो सुनते हैं कि अपन यूट्यूब वगैरह पे कि यार मेंस बहुत हम्म। टफ है, नहीं होता हम्म। क्वेश्चन वगैरह, हम्म। तो हम्म। स्टार्टिंग से मेंस का फोबिया था। हम्म। तो उसको ओवरकम करने के लिए सर वही है कि आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, है ना। हम्म। प्री पे आप पहले प्री से स्टार्ट करोगे, तो जब आपके मॉक में 80% आने लग गया है, तो हम्म। ठीक है, एट दैट टाइम वन कैन स्विच टू मेंस। हम्म। और फिर से सेक्शनल्स स्टार्ट किए सर, ऐसा करके सर। हम्म। ठीक। ठीक। सो मेंस में बेसिकली आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आप अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे या एक्यूरेसी पे? सर एक्यूरेसी पे मेरा था, ओके। जैसे मैथ्स में बात करें तो सर, हम्म। मतलब तीनों सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत डुएबल होते हैं, लाइक प्री हम्म। लेवल के कह सकते हैं अपन तरीके से। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको मॉक्स में ये अंडरस्टैंड करना है कि आप उनको पकड़ सको उन क्वेश्चंस को। हम्म। तो मेरी स्ट्रेटेजी वही रहती थी कि हम्म। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढो, उनको करो, देन मूव इट टू अनदर क्वेश्चन सर, ऐसा हम्म। स्ट्रेटेजी सर। ओके। बाकी वही है सर, जैसे मेंस के लिए आप दिन में एक दो डीआई कर लो, ऐसे हम्म। बाइफरकेट कर लो, हम्म। रीजनिंग के लिए दो तीन पजल कर ली मेंस लेवल की, हम्म। उस तरह से सर। ठीक है। सुयश, ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी के प्री निकल रहे हैं बैक टू बैक, है ना, और मेंस नहीं निकल रहे, तो उस कैंडिडेट को आप क्या राय देंगे? अगर मान लीजिए अभी अभी कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी कैलेंडर आया है और हमारे पास ये ईयर सर पूरा है, अभी 6 मंथ्स तक कुछ भी नहीं है। अगर कुछ और एग्जाम आ जाए तो वी वी नेवर नो, बट अगर आईपीएस के कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, तो हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जिनके प्री तो निकल रहे हैं बट मेंस में वो अटक रहे हैं? बताइए। नाइस चलते हैं, जैसे मैथ्स में आई वुड सजेस्ट कि डेली की दो या तीन मेंस की डीआई आप स्टार्ट कर दो सर, या फिर ठीक है। ऑल्टरनेट कर लो, जैसे मंडे को लेट्स से वी फोकस ऑन मेंस, है ना, मतलब हम्म। मैथ्स सेक्शन पे मंडे को मैथ्स किया, उसमें दो तीन डीआई लगाई और ठीक। अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे बाइफरकेट कर लिया। फिर हम्म। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को रीजनिंग की दो तीन पजल्स हो गई मेंस ठीक। लेवल की, ठीक। ऐसे करके सर बाइफरकेट कर सकते हैं। हम्म। यानी हमें मेंस की प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस रखना है, राइट? राइट सर। अच्छा, हम्म। डिस्क्रिप्टिव को क्या एग्जाम से जस्ट पहले स्टार्ट करें या अभी से लेके चलना है? सर डिपेंड करता है कि क्या एक हम्म। स्टूडेंट कैसा है, उसकी इंग्लिश में हम्म। कैसी कमांड है। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि
प्री से पहले स्टार्ट करना चाहिए टू बी ऑन हम्म सेफर साइड। हम्म। तो डेली आप, या फिर और वीकेंड्स पे आप लगा सकते हैं, लाइक एक बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव लेख ऐसे लिख लिया वीकेंड्स पे, तो स्टार्ट कर सकते हैं प्री से पहले। ठीक है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया आपने? नहीं सर, इंटरव्यू के लिए मतलब नॉर्मल, क्योंकि मैंने बीबी किया था सर, तो कॉलेज के प्लेसमेंट के टाइम मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, तो आई हम्म वाज क्वाइट एक्सपीरियंस। हम्म तो ठीक है, वो बेसिक्स एचआर क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, तो ऐसे बाइफिकेट करके सर मैंने खुद हम्म। प्रिपरेशन की है सर। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस याद है, कोई मोमेंट जिसमें आप इंटरव्यू में फंसे हो, नर्वस हुए हो? बिल्कुल सर, जो इस वाला मेरा इंटरव्यू था उसमें तो मैंने ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन के जवाब नो ही दिया था। ओ माय सर गॉड। आई डोंट नो, आई डोंट नो। रियली? कितने और मार्क्स आए इंटरव्यू में? सर 75 डिसेंट मार्क्स हैं यार। डिसेंट मार्क्स। और सर मैं खुद सोच रहा था कि इस बार तो मेरा बहुत बेकार गया है। अच्छा। लास्ट ईयर मुझे 100 में से 80 दिए थे हाँ इंटरव्यू हाँ में। हाँ और हाँ। इस बार मुझे लग रहा था कि मुझे 50 भी मिल जाए, तो ठीक है, भगवान अच्छा। की शुक्र है। बट फिर भी सर, तो मैंने कुछ भी क्वेश्चन के जवाब दिए थे जो आते थे, हम्म। बाकी मैंने नहीं बोला। तो वही स्ट्रेटेजी सर, जितना आता है आप आराम से बोलो और खुद एग्जैक्ट। को कामली प्रेजेंट करो। हाँ। और ठीक है सर, मैं बीच में मैंने इस इंटरव्यू में से डेप्थ इक्विटी रेशियो का पूछा था सर। अच्छा। उस टाइम मैं वो भूल गया था। हम्म। ऑलमोस्ट 1 मिनट का मैंने पॉज ले लिया, ओ। तो ऐसा मतलब सब ढूंढने लग जाते हैं, तो वो सिचुएशन थोड़ी टेंस होती जाती है। एग्जैक्टली। ठीक, वही है सर, ठीक है, मतलब मैं काम रहा, वो नहीं आया, हम्म मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो एट दिस टाइम, बट हम्म आफ्टर इंटरव्यू आई वुड डेफिनेटली रीड, ऐसा करके सर। मतलब कुल मिला के, इफ आई से, हमें ब्लफ नहीं करना है। हमें ब्लफ नहीं, जो है हम, वी हैव टू प्रेजेंट दैट ओनली, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही जो आ हम्म। रहा है नॉर्मली प्रेजेंट करना है सर, काम में मैं भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज मैं स्किप कर गया, मुझे पूछना था। मेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीन सेक्शंस में अगर आपको डिफिकल्टी वाइज आपके अकॉर्डिंग अगर स्किप करने हो क्वेश्चंस, तो आप जनरली क्या टॉपिक्स को स्किप करते हैं? सर जैसे मेंस में अर्थमेटिक सेक्शन थोड़ा, मैथ्स हम्म। के अंदर अर्थमेटिक, ठीक। ठीक। रीजनिंग में नहीं, अभी अभी कुछ मैं रोकना पजल। चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू हाँ जी। सुयश। अर्थमेटिक में भी कौन से टॉपिक्स स्पेसिफिकली आप स्किप करते हैं इन जनरल? सर जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि जो मुझे लग रहा है ना एक बार पढ़ के कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो उस पर जाता हूँ। ठीक। बाकी मैं, वैसे मैंने चैप्टर्स तो सारे पढ़े, बट हम्म अगर कोई चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ भी अच्छे से, बट मैं उसको एक बार ग्लेंस करके मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक एट दिस टाइम, तो मैं हम्म। इवेंचुअली मूव कर जाता हूँ सर उस पर। ठीक। ठीक। क्वांट में ये हो गया। तो रीजनिंग में? पॉइंट नहीं हो गया। हम्म सर रीजनिंग में जैसे मैथ्स, पजल में स्पेसिफिकली हम्म वो फ्लोर वाली पजल थोड़ी मुझे अटपटी लगती है, जिसमें वेकेंट आता है। हम्म। वेकेंट थोड़ा वो मेंस में डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर ठीक। ब्लड रिलेशन हो गया, हम्म तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, तो वो मैं पार्ट स्किप करता था। इंग्लिश में कुछ ऐसा है क्या आप स्किप करते हैं, यू टेंड टू स्किप? नहीं सर, इंग्लिश में थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग कमांड था, तो बहुत इंग्लिश बढ़िया। तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज सुबह ही एक एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, एंड मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के क्यों पूछा, क्योंकि वो मुझसे यही बोल रही थी कि सर, मेरे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो टॉपिक्स हैं, मेरी आदत है कि मैं मॉक जब लगाती हूँ तो मैं मतलब रोक नहीं पाती अपने आप को। तो मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला था, आप 40 सेकंड से 1 मिनट तक दे के देख लो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू मूव ऑन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, हमें ईगो पे नहीं लेके आना है कि नहीं ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो मैं इस पे लगे रहूं, इस पे, इससे कुछ नहीं होता। एग्रीड सर, एग्रीड। मेरे जैसे अभी काफी फ्रेंड्स हैं, मतलब वो भी 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ हाँ। बट वही है सर, सिचुएशन ऐसी आती है एग्जाम में, तो वो लोग भी, उनको लगा कि स्ट्रॉन्ग कमांड है उनकी, लेट्स हम्म। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट वो नहीं हुआ, तो पूरा वो टाइम वेस्ट हो गया, उनके अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं हुए। तो हम्म। वही है, तो जैसा आपने बोला सर, बिल्कुल। लीव इट, एक बार देखो, आता है तो एग्जैक्टली करो, नहीं तो लीव इट। एग्जैक्टली। अच्छा, जीए कैसे किया आपने? जीए तो मेरा बहुत बुरा हाल था जीए में तो, मतलब वही है सर, मतलब जैसे स्मार्ट किया कि मैं पीडीएफ पढ़ लेता था एक बार, अच्छा। मंथली वाइज पढ़ता था मैं। अच्छा। जैसे मैं वीकेंड पे 1 वीक का कर लिया, ठीक है। और फिर पूरा मंथ खत्म होने पे एक बार मंथली क्विज वगैरह दे दी स्मार्ट गेटा पे, ऐसा हम्म। करके सर। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आगे तो के क्या प्लान्स हैं, सो यश? सर अभी जैसे मेरा एनआईसीएल का इंटरव्यू है एओ का, अच्छा। तो अभी वो 3rd Feb को ही है, तो ऑल द अब बेस्ट। वही है सर आगे, मतलब थैंक यू हम्म सर, थैंक यू। और हम्म। तो मतलब आगे इंश्योरेंस या आरबीआई की तरफ मूव करना है सर, वही। बहुत बढ़िया। अब बहुत बहुत ही नाइस पर्सनालिटी। और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही आगे जितने भी एग्ज़ाम्स आपके मन में हो देने के लिए, जो भी आपने अपने लिए सोचा उसको पूरा करें, पूरे मन से पढ़ाई करें, लगन से, और सबका नाम रोशन करें। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू वंस अगेन। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पूरी स्मार्ट टीम की तरफ से।
और मैं चाहूँगा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।